रहीम। सबसे पहले जो हम लोगों ने याद करना है वो ये प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। ये इतना टाइम लगा, मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन ये 2-3 मिनटों में इंशाल्लाह ख़त्म कराएंगे। प्यूरीन सैल्वेज पाथवे, सबसे पहले प्यूरीन का हमने ना डी नोवो सिंथेसिस पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है। प्यूरीन की डी नोवो सिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट है। और यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है कि जो IMP है, इट इज़ अ पेरेंट प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड फॉर AMP एंड GMP। कि IMP एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की क्या डेफिनेशन होती है, यहाँ पे लिखिए न्यूक्लियोटाइड जिसमें शुगर, फॉस्फेट और बेस, जिसमें फॉस्फेट आ रहा फॉरन न्यूक्लियोटाइड कहना है। तो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट IMP है, किधर है ये न्यूक्लियोटाइड है। और AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये भी न्यूक्लियोटाइड है, GMP भी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। लेकिन IMP न्यूक्लियोटाइड से AMP और GMP न्यूक्लियोटाइड भी बनते हैं। तो कभी इनको न्यूक्लियोसाइड नहीं कहना, क्योंकि इसमें फॉस्फेट आ रहा है, इसमें फॉस्फेट आ रहा है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन पढ़ेंगे कि IMP किस तरह कन्वर्ट होता है GMP में और AMP में, माइकोफिनोलिक एसिड का भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब हमारे पास IMP किस में कन्वर्ट होता है, AMP में। IMP बना किससे, प्यूरीन डी नोवो सिंथेसिस से। और IMP की कन्वर्जन होगी इसी 2 न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि टाइड्स है, क्योंकि फॉस्फेट है, यानी AMP एंड GMP। अब AMP को और GMP को हम लोग ADP में, यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट को गोनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और फिर गोनोसाइन डाइफॉस्फेट को गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही बात इधर लिखी हुई कि न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, यानी ये एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है ना, एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यही बात की है कि न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड में कौन सी आती है, बेस और शुगर, और साथ फॉस्फेट ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। तो एक ही बात है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट का दूसरा नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं ना। डाई का मतलब 2, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप 2 है, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट कैसे बन रहे हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रॉम द न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेजेस। ये बात याद नहीं रहती, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट सिंपली लिखो एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में, कि AMP के साथ ATP रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ATP से फॉस्फेट इधर जाएगा AMP में, ATP से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और AMP में जाएगा, और 2 फॉस्फेट ग्रुप बन जाएंगे, तो एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ATP इज जनरली द सोर्स ऑफ ट्रांसफर फॉस्फेट, ठीक है। ATP होती है जो कि फॉस्फेट इसको दे रही है AMP को और GMP को, ताकि डाइन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यही बात लिखिए, सोर्स है। और एडिनाइल साइक्लेज जो होता है ये लिवर और मसल में प्रेजेंट होता है, और जो एडिनाइल साइक्लेज है, ठीक है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। एडिनाइल साइक्लेज इक्विलिब्रियम किस में मेंटेन करके रखता है, AMP के दरमियान, ADP के दरमियान और ATP के दरमियान। इसी तरह ये GMP के दरमियान, ATP के दरमियान और GDP के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर डाई के बाद ट्राई भी फॉर्म हो सकते हैं। उसी तरह एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल काइनेज, एडिनाइलेट काइनेज के प्रेजेंस में वो ATP यूज्ड होगा। या एडिनाइल साइक्लेज अगर नहीं लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट काइनेज के प्रेजेंस में ट्राई में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई।